और मैं तुमसे भी यही उम्मीद कर रहा हूं। ये सुनकर इशिका को थोड़ा अजीब तो लगा, मगर उसने मुस्कुराने की कोशिश की और शांत स्वर में उत्तर दिया, और तुम भी चिंता मत करो, मैं भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तभी विक्रांत थोड़ा सा आगे बढ़ा और उसने अलमारी की ओर इशारा कर दिया, जहां कुछ जगह खाली थी। फिर एक दराज खोलते हुए वो बोला, मैंने अलमारी और कैबिनेट के कुछ हिस्सों को खाली कर दिया है ताकि तुम अपनी चीजें वहां रख सको। इशिका ने भी सिर हिलाया और शांत स्वर में कहा, मेरी चीजों की बात करें तो वो तो मुझे लेकर ही आनी है। इशिका ने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि उसके पास पहनने को और भी कुछ था ही नहीं। उसके पास ये एक ही ड्रेस थी जिसे वो पहन रही थी। तभी विक्रांत को भी लगा कि शायद उसके पास कुछ नहीं है, इसलिए उसने अपनी कोट की जेब से अपना बटुआ निकाल लिया और एक कार्ड देते हुए बेहद ही ठंडे और विनम्र लहजे में बोला, यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो तुम इन चीजों का उपयोग कर सकती हो। ये अनलिमिटेड डेबिट कार्ड है, इसे ले लो और अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लेना। इशिका पहले तो सोच रही थी कि वो उस कार्ड को ले या ना ले, लेकिन जब उसे लगा कि कार्ड तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि उसके पास पैसों का कोई इंतजाम नहीं था, उसने उसके बाद वो हाथ से कार्ड ले लिया। उसकी चमक और कंपनी की छवि देखकर उसे वो अपने पुराने दिन याद आने लगे थे जब वो वेनिस रेस्तरां में काम करती थी और वो हमेशा उन अमीरों के हाथों में ऐसा ही कार्ड वहां पर देखती थी। तभी विक्रांत ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए हल्के स्वर में कहा, हमें अभी भी अपने शादी की शर्तों पर चर्चा करनी थी, लेकिन चलो ठीक है, तुम पहले थोड़ा सा सहज हो जाओ और अपने आप को एडजस्ट कर लो, हम बाद में भी कर लेंगे। इशिका ने बस हाँ में सिर हिला दिया, जबकि वो मन ही मन यही सोच रही थी कि ये सब कितना अजीब था। फिर वह बिस्तर के किनारे बैठ गई और कार्ड को हाथों में घुमाते हुए गहरी सांस लेने लगी। उसे लगा कि उसे अब जल्दी से जल्दी अपने पुराने घर की चीजें ले आनी चाहिए और किराए पर देने की प्रक्रिया भी शुरू कर देनी चाहिए। ये सोचना उसे कुछ हद तक सुकून दे रहा था। वो चाहती थी कि अपने पुराने वाले घर को अब वो किराए पर चढ़ा देगी और वहां से जो भी पैसा आएगा उसे अपने जरूरत के सामान भी ले लेगी। तभी इशिका ने देखा कि विक्रांत तो जाने के बजाय दरवाजे पर खड़ा उसे ही घूर रहा था। इशिका उसको देखकर हैरान सी हो गई थी। तभी विक्रांत ने इशिका की तरफ देखा और कहा, अगर आपको बाहर जाना है तो आप किसी भी ड्राइवर से कह सकती हैं। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब करें ओनली ऑन सुकून FM।